Hello, Namaste students. Today we are going to learn Standard 6 in Division Algorithm Theorem. Division algorithm: if whole number x is divided by कोई एक नंबर है x डिवाइडेड हो रहा है नॉन जीरो वाला नंबर y से x डिवाइड होगा y से then exist a quotient q and as remainder r क्वोशंट हमें मिलता है q एंड रिमाइंडर r। ये पूरी प्रोसेस वही हुई सच दैट तभी क्या होगा हमारा जो ये डिवाइडेंट है x इक्वल टू q मल्टीप्लाई y q y और प्लस रिमाइंडर। तो क्वोशंट एंड डिवाइजर दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो उसमें आप रिमाइंडर ऐड करो तो ये x मिल जाएगा। तो ये हुई चेकिंग मेथड। लास्ट ईयर में मैं आपको इसको चेकिंग मेथड ऐसा नेम लेके आपको सिखाती थी। इसका एक्चुअली नेम है डिवीजन एल्गोरिथम। सो ये आपको आता है, ये उसका थ्योरम है। इसकी प्रूफ भी आएगी जब आप बड़े होंगे किस तरीके से। हम ऐसे लिखते भी थे डिवाइडेंट इज इक्वल टू क्वोशंट मल्टीप्लाई डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। ये फोर्थ स्टैंडर्ड में भी आता था, फिफ्थ में भी आता था। तो बस इसी थ्योरम का यूज करके कुछ एग्जांपल्स हैं जो हमें सॉल्व करने हैं। लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज 2.2 किया था, उसमें क्वेश्चन 1, 2, 3 किए थे, 4 भी किए थे, 5 बाकी था। तो इस बार 5 कैसे सॉल्व करना है देख लेते हैं। हेडलाइन क्या है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। तो ये आपको क्वेश्चन दिया है 497 मल्टीप्लाई 37 प्लस 497 मल्टीप्लाई 13। इस तरीके के जो भी क्वेश्चन है उसमें हमें करना क्या है, ये दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन, ये दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन। दोनों जो नंबर्स है उसमें कॉमन नंबर कौन सा है, जो कॉमन नंबर है उसको कॉमन ले लो। तो फर्स्ट दो में से कॉमन निकला 497, रह गया 37। मिडल साइन प्लस की एज इट इज, इसमें भी 497 कॉमन निकला, रह गया 13। अब 497 एज इट इज, इन दोनों का एडिशन 50, अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन और जो आंसर आएगा वो आपका एक्चुअल आंसर। सो इस तरीके से दो नंबर्स है उसके बीच में जो कॉमन नंबर उसको कॉमन निकाल दो, फिर बाकी जो नंबर्स है उसका एडिशन हो तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन सब्ट्रैक्शन। हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन है डिवाइड 6750 बाय 13 एंड वेरीफाई द रिजल्ट बाय डिवीजन एल्गोरिथम। तो ये जो नंबर है हमें यहाँ पे दिया गया है उसको डिवाइड करना है 6750 किससे, 13 से। तो हमारे पास पहले 13 का टेबल चाहिए। चलो 13 का टेबल आप स्टार्ट करो। तो 13 5 जा 65, सब्ट्रैक्शन 2 ईयर 0, डाउन में आया 5। अब 13 के टेबल में 25 तो नहीं आएगा, 25 से कम नंबर तो होगा 13 2 जा 26 होता है, वो बड़ा हो गया तो 1 जा लो, 13 2 1 सब्ट्रैक्शन किया आया 0। अभी है हमारे पास 120। तो इससे छोटा नंबर होता है 13 के टेबल में 13 9 जा 117, 10 कट नंबर 1, 10 में से 7 जाए तो 3, 1 में से 1 जाए तो 0, 1 में से 1 जाए तो 3 0। तो 3 हुआ हमारा रिमाइंडर। अब इसको चेक कैसे करना है, यहाँ पे साइड में ही मैं लिख देती हूँ।
सबसे पहले डिवाइडेंड मुझे चाहिए, तो डिवाइडेंड इज इक्वल टू क्या है, डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशंट प्लस रिमाइंडर। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो, ठीक है, तो करते हैं। अब 0 1 9 9 1 1 1 5 9 3 27 2 3 1 3 plus 2 5 5 3 57 तो हुआ 6747 प्लस रिमाइंडर 3, इन दोनों का एडिशन करो तो 6750। तो ये हो गया हमारा डिवाइडेंड जो था। तो ये हुई चेकिंग मेथड। अब जो ये रफ था मेरा, तो मैं इरेज कर रही हूँ। आपको लिखना है क्वेश्चन में ये वाला पोर्शन, ये लिख लिया। फिर चेकिंग मेथड इस तरीके से लिखनी है। तो इसके बाद का जो 7 नंबर का क्वेश्चन है वो भी आपको ही सॉल्व करना है। क्वेश्चन 7 जो है वो सेम एज 6। इस नंबर का आपको डिवीजन करना है बाय 16। सो ये आपको सॉल्व करना है। अब क्वेश्चन 8 हम सॉल्व करेंगे पूरा। सॉल्व करते हैं फर्स्ट ए। तो 625 डिवाइड बाय 25, पहले उसको सॉल्व कर ले। तो 625 को 25 डिवाइड करे तो आंसर आएगा 5। तो 625 को 25 से डिवाइड किया, आंसर हुआ 25। उसको डिवाइड करें अगर हम, तो उसका आंसर आएगा 5। 5 5 25। तो ये हो गया फर्स्ट। अब बी का आंसर 0 डिवाइड 25। कोई भी नंबर सॉरी 21, कोई भी नंबर को अगर 0 से डिवाइड करे तो उसका ऑलवेज कोशंट 0 मिलता है। बट 0 को हम कोई भी नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते, तो वहां पे हमें सी में आंसर लिखना होगा नॉट डिफाइन। अब ये डी वाला, इसके पहले थोड़ी सी स्पेस क्लियर कर लें। वन 5 625 डिवाइड बाय 125, इसको डिवाइड करते 25। ये क्वेश्चन। तो इन दोनों का अगर डिवीजन करूँ तो मुझे आंसर मिलेगा 125। अब डिवीजन की साइन और 25 एज इट इज लिखना है अभी इस स्टेप में। अब इन दोनों पे प्रोसेस, तो इन दोनों का डिवीजन करो तो आंसर हो गया 5। तो यह हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन 8 आपका सॉल्व होगा। तो ये जो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन 9 है, आई रीड इट फर्स्ट। इन द नंबर 6,43,590 the digits 3 and 9 were interchanged by mistake। ये जो नंबर है हमारे पास, मैं रफली आपको समझा रही हूँ। 643,590, इसमें 3 और 9 एक दूसरे के साथ इंटरचेंज हो गए हैं बाय मिस्टेक। फाइंड द डिफरेंस ऑफ द ओरिजिनल नंबर एंड द नंबर फॉर्म्ड बाय मिस्टेक। तो जो ओरिजिनल नंबर है वो और मिस्टेक से यहाँ पे जो हमें नंबर मिल गया है वो, उन दोनों के बीच का डिफरेंस हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले ओरिजिनल नंबर फाइंड करेंगे एंड देन डिफरेंस। तो हमारे पास यहाँ पे जो नंबर है वो वहां पे लिखेंगे हम
given number in ओरिजिनल नंबर। तो हमारे पास दिया गया नंबर कौन सा है? 64359 0। और बाय मिस्टेकली हमारे पास जो नंबर बन गया है वो क्या होगा? 64। ये जो फर्स्ट नंबर था वो बाय मिस्टेक बन गया है। अब ओरिजिनल नंबर था वो कैसा होगा? 9 3 की जगह पे आ जाएगा एंड 3 9 की जगह। आपको थोड़ा सा कलर चेंज करके दिखाती हूँ। ये 2 डिजिट्स इंटरचेंज हो गए थे। अब इन दोनों के बीच में हमें क्या फाइंड करना है? डिफरेंस। एंड आई ऑलवेज से डिफरेंस दैट मीन्स की सब्ट्रैक्शन। 0 में से 0 जाए तो 0, 9 में से 3 जाए तो 6, 5 में से 5 जाए तो 0, 3 में से 9 नहीं जाते, बोलो 13। आगे के नंबर में से 1 नंबर कट, वहाँ पे हो जाएगा 3। 13 में से 9 जाए तो 4, 3 में से 4 नहीं जाता, वापस से 13। और आगे एक नंबर कट। लेकिन यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक की है, आपने नोटिस किया क्या? ये बड़ा नंबर था तो ओरिजिनल वाला नंबर मैं पहले लिखूंगी और जो हमारे पास गिवन नंबर था वो बाद में। चलो लेट्स राइट। ओरिजिनल नंबर कौन सा है? 6। 4, 3 की जगह पे 9, 5, 9 की जगह पे 3, 0। और जो हमारे पास गिवन नंबर है वो 6, 4, 3, 5, 9, 0। अब इन दोनों का करना है मुझे सब्ट्रैक्शन। 0 में से 0 जाए तो 0, 3 में से 9 नहीं जाते, 13। आगे एक नंबर स्मॉल 4, 13 में से 9 जाए तो 4, 4 में से 5 जाते नहीं है तो 14। और आगे एक नंबर कट मतलब 8, 14 में से 5 तो 5 के बाद से काउंटिंग शुरू करो। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 एंड 14 तो हुआ आंसर 9। अब 8 में से 3 जाए तो 5, 4 में से 4 0, 6 में से 6 0। तो यहाँ पे हमें लिखना है डिफरेंस इज 5940। ये हो गया आपका पूरा क्वेश्चन नंबर 9। ठीक ऐसे ही लिखना है। इन द क्वेश्चन 10, find the difference between the smallest 5-digit number and the largest 3-digit number। तो यहाँ पे हमें डिफरेंस फाइंड करना, लेकिन किसके बीच का डिफरेंस? मतलब सब्ट्रैक्शन। वो तो मुझे पता है और आप सबको भी पता है, लेकिन हमें किसके बीच का फाइंड करना है? यहाँ पे नंबर्स तो दिए ही नहीं है। तो वापस से हम क्वेश्चन रीड करेंगे केयरफुली। फाइंड द डिफरेंस between the smallest 5-digit number and the largest 3-digit number। तो यहाँ पे हमारे पास स्मॉलेस्ट 5-digit नंबर एंड लार्जेस्ट 3-digit नंबर होना चाहिए। अब उन दोनों में से बड़ा कौन होगा? ओह यस, लार्जेस्ट 3-digit नंबर पहले लिख देते हैं। जो नंबर हमें
यहाँ पे रिक्वायर्ड है वो पहले लिख देते हैं। लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर 999 एंड स्मॉलेस्ट फाइव डिजिट नंबर कौन सा होगा? ये वाला। सो अब हम क्या करेंगे? इन दोनों का सब्ट्रैक्शन। तो जो बड़ा नंबर है वो पहले लिखना है, वो पता है ना हमें। तो दूसरा नंबर जो लिखेंगे वो इस तरीके से, आगे यहाँ पे जगह रहे तो चलेगा, पीछे जगह रहनी चाहिए नहीं। अब दोनों का सब्ट्रैक्शन करो, चलो। 0 में से 9 नहीं जाता, 10 में से 9 जाए तो 1, 0 है, 0 से छोटा कोई नंबर होता नहीं है। वापस से लो 9, आगे भी कट करना था, वहां पे भी 0 है तो वहां पे भी 9, यहाँ भी 0 है, यहाँ पे भी 9, और आगे यहाँ 1 से कम 0 मिला। अब ये प्रोसेस फिनिश। 9 में से 9 जाए तो 0, 9 में से 9 0, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0 होगा, यहाँ पे भी 0। अभी 9 में से 0 जाए तो 9, यहाँ पे 0 में से 0 0, तो हमारा आंसर हुआ 9001। ये हुआ हमारा क्लियर आंसर। फिर नीचे आपको लाइन में लिखना है यहाँ पे द डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, सॉरी स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर and the largest 3 digit number is 9001। ओके, ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 10। 11 नंबर का क्वेश्चन है हाउ मैनी डिजिट्स आर देयर इन अ सक्सेसर ऑफ अ 3 डिजिट नंबर। तो पहले तो 3 डिजिट नंबर का सक्सेसर चाहिए ना, 3 डिजिट नंबर का सक्सेसर भी 3 डिजिट का होता है, लेकिन जब 3 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर हो तो उसका सक्सेसर है, उसमें डिजिट्स हो जाते हैं 4, जैसे कि 2213 है या फिर 998 है। इन दोनों का सक्सेसर करें तो इसका होगा 214, इसका होगा 999। ये लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर है, मतलब कि आप कोई भी नंबर लो 998 तक का, तो तब तक हमें यहाँ पे 3 डिजिट का सक्सेसर मिलता है। लेकिन जब भी हम लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर लेते हैं 999, उसका सक्सेसर हो जाता है 1000। तो ये हमें 4 डिजिट का मिला, मतलब कि हमारा यहाँ पे आंसर क्या होगा, 3 और 4 डिजिट्स आर इन द सक्सेसर ऑफ 3 डिजिट नंबर। ओके, कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आया ना। बीच के चाहे कोई भी नंबर ले लो आप, वहां पे आपको 3 डिजिट का नंबर मिलेगा। सिर्फ 999 का सक्सेसर आप फाइंड करो तो वहां पे आपका हो जाएगा 1000, जो कि सबसे बड़ा नंबर 3 डिजिट का है, उसका सक्सेसर है। समझ में आया? A theater is to be constructed in which each row must have 40 seats। तो यहाँ पे ये रोज है, मुझे नहीं पता कितनी है, हर एक रो में 40 सीट है, ऐसे इस तरीके से। कितनी मैं पूरी यहाँ पे नहीं ड्रॉ कर सकती, लेकिन मैं यहाँ पे एक नंबर लिख सकती हूँ 40। ओके, अभी कैपेसिटी कितनी है थिएटर में पर्सन्स बैठने की? 960, मतलब कि पूरे थिएटर में पीपल कितना बैठ सकते हैं? 960। सो टोटल रो कितनी होगी? एक रो में 40, दूसरे में कितना, ऐसे। तो मुझे ये चेक करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, जगह
अब 0 0 both side cancel out. 4 1 za 4 9 4 2 za 8 1 6 4 4 za 16. तो 24 रो होगी। ये डिवीजन करके मुझे पता चला। समझ में आया? आपको ऐसे डिवीजन करना है, लिखना है सब। यहाँ पे हमें नंबर फाइंड करना है विच इज, जो डिवाइड होके क्वेश्चन मिलेगा 25, सॉरी 25 से डिवाइड होगा 30 क्वेश्चन मिलेगा एंड 50 रिमाइंडर। तो हमारे पास x नंबर है 30 क्वोशंट 25 डिवाइजर प्लस रिमाइंडर 50। तो ये नंबर फाइंड करना है। तो इन सबको पहले सॉल्व करो। 25 3 जा 75 0 प्लस 15 765। ये आपका जो नंबर है वो मिल गया है ना। यहाँ पे किस चीज का यूज किया हमने? डिवीजन एल्गोरिदम। किसका? डिवीजन एल्गोरिदम का। सो ये जो पूरी एक्सरसाइज है आपको होमवर्क में लिखनी है फेयरबुक में, और मुझे शाम तक भेजना भी है। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। स्टे होम, स्टे सेफ।